बीपी, शुगर और डिप्रेशन की गोलियां क्या हम बंद कर सकते हैं? प्राकृतिक चिकित्सा में हम पहले दिन से बीपी, शुगर, डिप्रेशन की सारी दवाइयां बंद करवा देते हैं, क्योंकि उसको इतना डराया हुआ होता है कि एक भी दिन बेशक खाना छोड़ देना, लेकिन ये बीपी की, शुगर की या डिप्रेशन की दवाइयां मत बंद कर देना। 25 साल की कंटिन्यू दवाइयों को 11 दिन में पूरी तरह से यहाँ से छोड़ दिया है और अब ये प्रण ले रही है आज यहाँ पे कि आगे भी इसी को चलाएंगी, इसी को ही चलाऊंगी। मैम, कई हेल्थ एक्सपर्ट्स द्वारा ये भी कहा जाता है कि अगर आप गोलियां एक दिन में छोड़ देते हैं तो उसके साइड इफेक्ट होते हैं। साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन साइड बेनिफिट बहुत सारे हुए। कि दवाओं से कभी स्वास्थ्य मिल नहीं सकता, आपको स्वास्थ्य मिलेगा आपकी हेल्दी हैबिट से, आपकी अच्छी खान पान से, आपके अच्छे रहन सहन से, तनाव मुक्त जीवन से और प्रकृति से। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। आज हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर विजाता आर्या जी से। डॉक्टर विजाता आर्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। नमस्कार सभी को। मैम, आज हम बात करेंगे बीपी, शुगर और डिप्रेशन की गोलियां क्या हम बंद कर सकते हैं? बिल्कुल विभोर जी, प्राकृतिक चिकित्सा में हम पहले दिन से बीपी, शुगर, डिप्रेशन की सारी दवाइयां बंद करवा देते हैं। हमारे पास जब पेशेंट आता है तो हम उनको कहते हैं कि जब आपकी बॉडी का डिटॉक्स हो जाएगा नेचुरोपैथी के द्वारा, तो आपको किसी भी तरह की दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोगी वास्तव में घबराया हुआ होता है, क्योंकि उसको इतना डराया हुआ होता है कि एक भी दिन बेशक खाना छोड़ देना, लेकिन ये बीपी की, शुगर की या डिप्रेशन की दवाइयां मत बंद कर देना। क्योंकि डिप्रेशन वाला पेशेंट इतना डरा हुआ होता है कि एक भी दिन अगर मैंने डिप्रेशन की दवाइयां नहीं खाई तो मैं अनकंट्रोल्ड हो जाऊंगा, मेरे ऊपर थॉट्स, इमोशंस हावी हो जाएंगे या मुझे रात को नींद नहीं आएगी। लेकिन आज हमारे साथ कमलेश जी हैं, जो पिछले 11 दिनों से यहाँ कायाकल्प योग प्राकृतिक चिकित्सालय के अंदर प्राकृतिक चिकित्सा का उपचार ले रही हैं और जिन्होंने पहले दिन से अपनी बीपी, शुगर, डिप्रेशन की दवाइयां यहाँ पे बंद की हैं। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है और आज ये स्वयं बताएंगे कि 11 दिनों से इनको कैसा अनुभव हो रहा है यहाँ पे आने के बाद। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ के। मेरा बीपी, शुगर बिल्कुल ठीक हो गया है, 120 और 80 पे आ गया है, जहाँ मैं सन 90 से बीपी की दवाई खा रही थी और मेरा वेट भी 90 टच करने लगा था और अब मेरा वेट भी यहाँ 10 दिन हो गए 80, मतलब 5 किलो घटा है, 5-10 किलो घटा है। बीपी, शुगर और डिप्रेशन की दवाई बंद करने के लिए क्या क्या करवाया गया है यहाँ पे? यहाँ पे मड पैक वो पहले शुरू में कराते थे, कुंजन और जलनेती, कॉलन हाइड्रोथेरेपी, मड बाथ, स्टीम बाथ और फुल बॉडी मसाज और कटी स्नान वगैरह, ये सब, और पट्टी, ठंडी गर्म पट्टी कमर पे, ये सब ट्रीटमेंट होते हैं यहाँ। अब मुझे बहुत ही लाइट महसूस हो रहा है। मैं बेड पे पड़ी रहती थी, पूरा दिन बेड पे पड़ी रहती थी और बिल्कुल ये ही मन नहीं करता था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। और अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, मुझे सब डॉक्टर साहब ने सिखा दिया है। मेरा सवाल डॉक्टर विजाता आर्या जी से है। मैम, दिनचर्या कैसी थी इनकी जिससे कि गोलियां बंद कर दी गई या कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ उसका? विभोर जी, दवाइयां बंद करने के लिए हमें उठने से लेकर के रात को सोने तक पूरा का पूरा जो दिन का प्रोग्राम है उसको ठीक करना होता है। हमें अपनी एक अच्छी दिनचर्या बनानी होती है, जिसमें सुबह उठ करके एलोवेरा जूस लेना है, आसन प्राणायाम करने हैं, पर्टिकुलर शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी प्राणायाम हाई बीपी वालों को, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस वालों को ज्यादा देर तक इन्होंने किया। ज्यादा हैवी एक्सरसाइज इन्होंने कोई भी नहीं की, लेट करके कटी चालन है या खड़े होकर के कोण आसन है, और इनको इन्होंने अपने रूटीन में शामिल किया। वॉक ये डेली हरी घास के ऊपर प्रतिदिन सुबह करती हैं। उसके बाद मॉर्निंग में ये पेठे का जूस पीती हैं, नीम चिरायता, गिलोय कुटकी का एक काढ़ा कड़वा पीती हैं, जिससे इनका इंटरनल सिस्टम पूरा क्लीन हो जाए। इसके बाद थेरेपी पूरा करने के बाद जब इनको खाना मिलता है भोजन में, तो ये उबली हुई सब्जी है, फल है, सलाद है, अंकुरित अन्न है, यही इनका भोजन होता है। 3-4 बजे नारियल पानी होता है या बेल का जूस होता है। फिर शाम को उसी तरह से उबली हुई सब्जी है या दलिया खिचड़ी है या फ्रूट्स हैं, ये इनकी डाइट का हिस्सा होता है। शाम को भी ये 1 घंटा प्राणायाम आसन करती हैं और यही सारा रूटीन
केवल मात्र 11 दिनों में इन्होंने इतने सालों की, कितने साल हो गए थे कमलेश जी आपको दवाइयां खाते हुए? 25 साल हो गए। 25 साल की कंटिन्यू दवाइयों को 11 दिन में पूरी तरह से यहाँ से छोड़ दिया है, और अब ये प्रण ले रही हैं आज यहाँ पे कि आगे भी इसी को चलाएंगी इसी को ही चलाऊंगी और दवाइयां बिल्कुल नहीं लूंगी। अभी यहाँ जस्ट आने से पहले आपकी सिचुएशन क्या थी? एसिडिटी बहुत ज्यादा बन रही थी। सारी एलोपैथिक दवाइयों ने मेरे अंदर इतनी हीट पैदा कर दी थी कि बिल्कुल ही ऐसा लगता था कि जैसे टम्मी के अंदर आग जल रही हो। और मैं कभी ठंडा दूध पी रही हूँ, कभी मतलब बार बार कभी पेंटोसिड ले रही हूँ, कभी कोई और चूसने वाली सीजा एमपीएस वगैरह टैबलेट हैं जो चूसने वाली गैस्ट्रिक की आती हैं, उन्हें ले रही थी। और मैक्स हॉस्पिटल में भी मैं गई थी, पटपड़गंज में जो मैक्स हॉस्पिटल है, वहां उन्होंने मेरे से बोला लीवर फैटी है। और फिर मैं उसके बाद नोएडा भी गई हूँ, पास में जीवन और अनमोल हॉस्पिटल है, उसमें भी मैं गई हूँ, मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। और डॉक्टर विजाता ने मुझे ठीक कर दिया। देखो कितना कमाल हो गया। तो ये विभोर जी, मैं तो ये कहती हूँ कि लास्ट में आते हैं लोग, जब उन दवाइयों के इतने सारे साइड इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं, तब जाकर के हम नेचुरोपैथी की तरफ जाते हैं। लेकिन आज मैं सभी को कहना चाहती हूँ कि जो लोग घबराए हुए हैं कि हमारी बीपी, शुगर, डिप्रेशन की दवाइयां कैसे बंद होंगी, थोड़ी हिम्मत करने की जरूरत है। हम लोग हिम्मत नहीं दिखाते और दवाइयां खाना हमें इजी लगता है, हमें लगता है नेचुरोपैथी टफ है, लेकिन वास्तव में यही जीवन जीने का रास्ता है और जीवन जीने की कला है, संजीवनी विद्या है, और बहुत टफ नहीं है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का पूरा एक पैक्ड प्रोग्राम है। इसको हमने 7 दिन का एसटीटी कोर्स बनाया है कि सेल्फ ट्रीटमेंट थेरेपी को आप एक बार सीख लें, और सीखने के बाद इसको आजीवन घर में जाकर के फॉलो करें। आज ये यहाँ से जा रही हैं, 11 दिन इनको हो गए हैं, और ये घर में इसको जाकर के चलाएंगी और एज ए लाइफ स्टाइल बनाना है इसको। ऐसा नहीं कि जब तक मैं बीमार हूं, जब तक मुझे थेरेपी की तरह करना, ठीक होने के बाद मुझे सारी चीजें छोड़ देनी है, क्योंकि हमारा वास्तव में एक अच्छा लाइफ स्टाइल ही हमें सारी दवाइयों से दूर रख सकता है। मैम, कई हेल्थ एक्सपर्ट्स द्वारा ये भी कहा जाता है कि अगर आप गोलियां एक दिन में छोड़ देते हैं तो उसके साइड इफेक्ट होते हैं। क्या इनको कोई साइड इफेक्ट भी हुआ उसका? साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन साइड बेनिफिट बहुत सारे हुए। और वो साइड बेनिफिट ये थे कि दवाइयां जब इन्होंने छोड़ी तो इनको एसिडिटी बननी हो गई। वो एसिडिटी दवाइयों की ही देन है। अभी हमें समझ ही नहीं आ रहा होता है कि एसिडिटी क्यों हो रही है। हाइपर एसिडिटी थी इनको, अपने आप ही वॉमिट आती रहती थी, हर समय जी भारी भारी रहता था। यहाँ आने के बाद भी 1-2 दिन तो शाम को इन्होंने कई बार वॉमिटिंग की, लेकिन जैसे इन्होंने दवाइयां बंद की, दवाइयां बंद करते ही इनको वॉमिट आनी बंद हो गई। तो दवाइयों को छोड़ने के साइड इफेक्ट नहीं है, दवाइयां खाने के तो बहुत सारे साइड इफेक्ट ये भुगत रही थी। और एक बार कमलेश जी से भी अनुभव लें कि दवाई खाने से पहले और बाद में क्या सिचुएशन आपको लग रही है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं 5 टैबलेट जो है इवनिंग में लेती थी रात को डिनर के बाद, और मैं डिनर करती थी तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही मैं आधे या 1 घंटे के बाद दवाइयां मैं लेती थी, 5 टैबलेट थी मेरी, कोलेस्ट्रॉल की भी थी साथ में, और बीपी, शुगर और डिप्रेशन, मेरी 5 टैबलेट हो जाती थी टोटल। और उन्हें लेने के 10-15 मिनट बाद ही पेट में एक गर्मी सी बहुत ज्यादा वो हीट हो जाती थी। उसके बाद मैं इतनी परेशान हो जाती थी कि पूरी पूरी रात मैं चक्कर लगाती थी, कभी ठंडा दूध है, कभी कुछ है। घर में सोए रहते और मैं पूरे घर में कभी घूमती रहती, क्या करूं, कभी कोई दवाई ले रही हूँ, क्या समझ में नहीं आता था। लेकिन फिर मैं यहाँ आई और अब मैं ठीक हो गई हूँ, और अपने आप को इतना लाइट वेट महसूस कर रही हूँ, बहुत ज्यादा, जैसे बिल्कुल ही टॉक्सिन सारे निकल गए हो बॉडी के अंदर से। बहुत लाइट महसूस कर रही हूँ मैं अपने आप। इतना तो मैंने कभी भी नहीं किया हुआ। मैं 58 ईयर्स की हो गई हूँ। मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर विजाता आर्या, जाते जाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? ज्यों-ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता गया, चमत्कार विज्ञान के सभी फेल हुए आज, बीमारी बढ़ती गई ज्यों-ज्यों किए इलाज। ज्यों-ज्यों किए इलाज बीमारी बढ़ती जाए, कब्ज, गैस और ब्लड प्रेशर साधारण कहलाएं। जैसे जैसे हम एक रोग का इलाज करते हैं, दूसरी बीमारियां बनती चली जाती हैं। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन रूट कॉज है हर रोग का।
चाहे आपको बीपी है, चाहे आपको शुगर है, कोई भी प्रॉब्लम है, सबसे पहला इलाज बॉडी को सफाई की तरफ डालो और रेस्ट मोड में डालो। 10-15 दिन अपने आप को कट ऑफ कर दो अपने परिवार से, अपने समाज से, और इसकी सर्विस करने दो। और जब ये क्लींस हो जाएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक होंगी। डिप्रेशन कुछ भी नहीं है। डिप्रेशन क्योंकि हमारी फिजिकल बॉडी है, ये प्रॉब्लम में है, इसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स भरे हुए हैं, गंदगी भरी हुई है। हमारा शरीर चीख पुकार कर रहा है कि हमें सफाई चाहिए, लेकिन हम उसको उठा करके या तो हॉस्पिटल में ले जाके और ज्यादा गंदगी डाल देते हैं, या उस बॉडी पार्ट को ही काट करके निकाल देते हैं। ये साइंस नहीं है, मैं इसको नॉन साइंस कहती हूँ। और जो लोग आज हमें सुन रहे हैं, वास्तव में समझ जाएं कि दवाओं से कभी स्वास्थ्य मिल नहीं सकता। आपको स्वास्थ्य मिलेगा आपकी हेल्दी हैबिट से, आपकी अच्छी खान पान से, आपके अच्छे रहन सहन से, तनाव मुक्त जीवन से और प्रकृति से। तो अगर आप सच्चा स्वास्थ्य, असली स्वास्थ्य पाना चाहते हैं तो प्रकृति की ओर आज से ही लौटना शुरू कर दें। डॉक्टर विजाता आर्या, जाते जाते हमारे दर्शकों को आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स बता दीजिए। कायाकल्प योगा नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट, सोहना, गुरुग्राम, हरियाणा। मेरा फोन नंबर है 8816893478। आप यहाँ आ सकते हैं। रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट 7 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने तक का आप ले सकते हैं। और ये कॉन्फिडेंस पैदा कर सकते हैं कि रोगों को ठीक करने की शक्ति आपके स्वयं के अंदर है। बाहर की कोई दवा, बाहर का कोई डॉक्टर आपको स्वास्थ्य नहीं देगा, लेकिन उसके लिए एक सही जानकारी, सही ज्ञान का होना जरूरी है। डॉक्टर विजाता आर्या, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच विभोर जी। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।